माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला का सेकंड पार्ट। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे लिखते हैं कि जिस कारागृह में हैं वो, उसका व्यवस्था, उसकी अवस्था के विषय में वो लिखते हैं कि हे कोकिल यानी हे कोयल, तुम भी काली रंग की हो, रजनी भी काली, और यह रात भी घनी अंधेरी रात है। शासन की करनी भी काली, और यह ब्रिटिश राज की करनी यानी करतूतें भी काली हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। काली लहर कल्पना काली, और इस कारागृह में बंद जो मन है उसमें कल्पनाएं भी काली काली आ रही हैं, मतलब बुरे ख्याल आ रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, और यह जिस कैद खाने में मैं बंद हूँ, जिस कोठरी में मैं बंद हूँ, वह भी काले रंग की है। कारागृह में पहनने के लिए जो टोपी दी गई है वह भी काले रंग की है, और कमली भी काली है यानी कंबल भी काले रंग का है। जिन जंजीरों से मैं बंधा हूँ वह लौह श्रृंखला यानी लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, और इन सब के बावजूद भी मुझ पर पहरे की हुंकृति है, यानी पहरे की अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस अंधकारमय वातावरण में यह अंधकार भरा वातावरण मुझे सांप के समान डसने वाला है। इतना तिस पर है गाली ए आली, इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गाली सुनने को मिलती है। ए आली है सखी, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि आगे कहते हैं कि हे सखी, तुम इस काले संकट रूपी सागर पर मरने को क्यों आई हो? तुम मस्त मौला होकर इस संकट में मरने के लिए क्यों आई हो? हे कोकिल, तुम बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। चमकीले गीतों का अर्थ है यहाँ पर आशापूर्ण स्वर, जिससे उत्साह पैदा हो। ऐसे गीतों को तुम क्यों कर हो तैराती, तुम इस निराशा भरे वातावरण में क्यों व्यर्थ करती हो? हे कोकिल बोलो तो। आगे की पंक्तियाँ हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम्हें तो बैठने के लिए हरियाली से परिपूर्ण डालियां प्राप्त हैं। तुम प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती हो, लेकिन मुझे यह काली कोठरी ही नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, तुम तो नभ पूरे आकाश भर में घूमती हो, कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन मेरा जो संसार है वह केवल इस 10 फुट के कमरे का ही है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम्हारा स्वर, तुम कैसे भी बोलो तो तुम्हारे स्वर को सुनकर आनंद प्राप्त होता है, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। लेकिन लोग किसी भी तरह के मेरे स्वर को सुनना नहीं चाहते। मेरा रोना भी है मुझे गुनाह, मतलब मैं अपनी वेदना को भी कहूँ तो भी वह कोई सुनना नहीं चाहता। तुम अपनी और मेरी विषमता को देख रही हो, फिर भी यह रणभेरी यानी यह युद्ध की रणभेरी तुम बजा रही हो। तुम विद्रोह के लिए हमें प्रेरित कर रही हो, ऐसी विषमता को देखते हुए भी। हे कोकिल, तुम बताओ कि मैं इस हुंकृति पर यानी तुम्हारे इस आह्वान पर मैं और क्या कर सकता हूँ। अपनी कृति से, कृति यानी रचना से, अपनी कविता से मैं और कहो क्या कर दूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, कोकिल बताओ। कविता की आखिरी 3 पंक्तियाँ रह गई हैं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात महात्मा गांधी,
मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर, उन्होंने जो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने का जो व्रत लिया था उस पर, कि मोहन के व्रत पर मैं गांधी जी के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूँ, मैं मेरे जो प्राण हैं, प्राण शक्ति है, उसे मैं किस प्रकार से प्रयोग करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल यह बताओ। बच्चों, यह कविता आपकी कंप्लीट हो गई। इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच।